क्या हुआ? जो आदमी कुछ देर पहले तुम्हारे खून का प्यासा था, वो तुम्हें बचाने के लिए कैसे आ गया? यही सोच रहे हो ना? उसने ऐसा क्यों किया जानते हो? क्योंकि तुम्हारी मदद से ही हमारा सपना पूरा हो सकता है। यहाँ आने में परेशानी तो नहीं हुई? ये कौन है? इस लड़के को पकड़ने में इसी ने मदद की। सहायता के लिए धन्यवाद। आज से तुम भी हमारे आदमी हो। वेल डन। हमने तुम्हें इतनी दूर इसलिए बुलाया क्योंकि तुम ही हमारी सहायता कर सकते हो, और इस सब के पीछे एक लंबी कहानी है। तुम्हारे पिताजी आर्म्स डिजाइनर थे। वो सेना में काम करते थे और एक बड़े हथियार का आविष्कार किया। उसकी डिजाइन मुझे चाहिए और तुम वो मुझे ला कर दोगे। तुम्हारे पिताजी ने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया, इसलिए मैंने उनके मित्र धनराज से संपर्क किया और इसकी सहायता से मैंने उनका अपहरण करवा दिया। फिर एक खबर फैली कि उनकी किसी दुर्घटना में मौत हो गई है। जानते हो, वो भी मेरा ही किया धरा था। अरे आगे तो सुन लो, वो अभी तक मरे नहीं हैं। पानी की तरह पैसा बहाकर तेरे पिताजी से हथियार बनवाना चाहता हूँ और वो इस काम के लिए मान भी गए हैं, लेकिन मुझ पर एक शर्त थोप दी। कहा मुझे अपने परिवार से मिलना है। उस दिन से मैं दर दर भटक रहा हूं और तू आज मिला है। मेजर,
पिताजी जिंदा है? मेजर साहब, परिवार का आलाप गा रहे थे ना, मिलो बेटे से। पता है मेजर साहब क्या सोच रहे हैं कि हम इनके साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं? कहीं तुम तो नकली नहीं? मेजर, मैं काम के वक्त कोई नाटक नहीं करता हूं। तू इनका बेटा है, यह विश्वास दिलाना तेरा काम है। बात कर इनसे। देखो बेटा, कई सालों से अपने परिवार से दूर रहकर मैं विवश होकर इनके लिए काम कर रहा हूँ। मैंने अपने बेटे को कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? पिताजी, मैं आपका बेटा नरसिम्हा हूँ। एक मिनट। हेलो। माँ, कोई बात करना चाहता है। एक सेकंड, मैं उन्हीं को फोन देता हूँ। हेलो। आप गायत्री, तुम कैसी हो गायत्री? आप जिंदा हैं? कहाँ चले गए थे आप मुझे और बच्चों को अकेला छोड़कर? आप ठीक है ना? हाँ ठीक हो। तुम लोग कौन कहता है दुनिया में प्यार नहीं होता? इसे देख के तो मैं रोने लग जाऊंगा। बाबा भाई, हाँ, इसके बेटे को इस तरह यहाँ खुला छोड़ देना खतरे से खाली नहीं है। बहुत पहुंची हुई चीज है। ठीक है, शिफ्ट कर दे। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मेरे रहते आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। जल्दी ही यहाँ से लेकर जाऊंगा। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? छुड़ा कर ले जाएगा। हाँ, बहुत आसान लग रहा है तुझे ये सब। तेरा बाप कहाँ है ये तेरी 7 पुश्तों को पता नहीं चलेगा। आधी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज आज तक मुझ तक नहीं पहुंच पाई हैं। बताऊं क्या हूं मैं? रुक जाइए। ए, लेके जाओ इसे। सुनो। मेजर, अब से तेरा बेटा मेरे साथ कोलकाता में रहेगा। तेरे पास 1 महीने का समय है। काम जल्दी खत्म कर। अगर 1 महीने में नहीं हुआ तो तेरे बेटे को मौत के घाट उतार दूंगा। समझ गया ना? नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। जल्दी मेरा काम कर। हाँ ठीक है, ओके। लालचंद कहाँ है? ये झिंगुर कौन है जीजा जी? ये मेजर का बेटा है। अब से यहीं रहने वाला है। जरा ध्यान रखना, यहाँ से भागना नहीं चाहिए वरना तू मरेगा। देखो जीजू, ये हमसे ना हो पाएगा। लंबा चौड़ा लकड़बग्गे जैसा है। अबे मेरी बात मानिए जीजू, इसे यहाँ रखने में बहुत रिस्क है। क्या रिस्क? अरे जीजू, आप यही चाहते हैं ना कि हथियार तैयार हो जाए और उसके बनने तक आप चेतावनी देते रहेंगे। मेजर को मारेंगे नहीं, है ना? हाँ, नहीं मारेंगे। हमारी वार्तालाप ये समझ गया तो ये हमारी बैंड नहीं बजाएगा क्या? ये उड़न छू हो जाएगा। अरे इसके सामने बोल दिया। क्या कर रहा है तू? ये मर गया तो हम मर जाएंगे। सबको बुला रहे। हाँ जीजू। सारे द्वार तो बंद है ना? अब कहां से जाएगा वो? अरे देख क्या रे, पकड़ो। बस अब रुक जा, मेरी बात को समझ ले। अगर तू यहां से गया तो जीजू मुझे मारेगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चल, अरे चल। हेलो अंजू, नरसिम्हा, माँ को अपने साथ ले जाओ किसी सेफ जगह पर। पर ऐसा हुआ क्या है? अभी बताने का समय नहीं है। जैसा कहता हूँ वैसा करो। अच्छा ठीक है।
अरे हटो हटो हटो। अरे गधे के बच्चे, तूने मुंह नहीं खोला होता तो वो भागता नहीं। जीजू आज पेट खराब था इसलिए मैं अपने पेट में बात को पचा नहीं पाया। वो भागने वालों में से नहीं है, उसके इस तरह भाग जाने के पीछे जरूर कोई प्लान है। वो आग में घी डाल रहे हैं, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और ऐसा हुआ तो राम नाम सत्य है। जरा सोचिए, अगर मेजर अपने बेटे से बात करना चाहेगा तब क्या होगा? आपकी घंटी बज गई। मेजर का ही है ना? अरे हाँ। तो देख क्या रहे हैं, फोन उठाइए, बात कीजिए। बात कीजिए। हेलो, मुझे अपने बेटे से बात करनी है, उसे फोन दीजिए। वो मेरे साथ नहीं है, मैं कहीं बाहर हूँ। मैं तेरे बेटे का पिए हूँ क्या? अब फोन रखो और अपना काम करो। आई एम सॉरी, जब तक बात नहीं होती मैं काम नहीं करूंगा। हेलो 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 हेलो। क्यों, क्या हुआ जीजू? उसने अपने बेटे का मुखड़ा दिखाने के लिए बोला? तेरी खोपड़ी उड़ाने के लिए बोला उसने। तुझे सब पहले कैसे पता चलता है? जीजू जीजू एक और अवसर दे दीजिए, मैं दिन रात धरती पता ले करके उसके परिवार से किसी को जरूर लाऊंगा। कैसे लेकर आएगा? हैदराबाद में रसूल नाम का एक गुंडा है, उसके गैंग की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। रसूल के गैंग का कोई आदमी नहीं बचा, उसने सबको लुढ़का दिया। ए भाई, माना शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम अच्छी बात तो करो। पनौती पे पनौती लगाया जा रहा है। जीजू मात्र एक अवसर चाहिए। फोन लगा, फोन लगा। हाँ, अवश्य। कान पे स्पीकर खोल। कोविड से पूरा देश लड़ रहा है और कुछ बातों का आपको खास ख्याल रखना है। मात्र एक अवसर और दीजिए। फेस मास्क का उपयोग करना। अबे किस शमशान में बैठा है? जल्दी से फोन उठा उठा। यस, बादशाह ड्राई क्लीनर्स। मित्र मैं लालचंद, कोलकाता में मिले थे। लालचंद? हाँ, याद है चिड़ी बाजार में हमारे पीछे भो एक हाथी पड़ गया था? अब याद आया? तुम जो भी हो, शर्ट का 200 रुपया, पैंट का 300 रुपया, अंडरवियर का 50 रुपए लूंगा। 2 पैंट पर एक शर्ट फ्री और 2 शर्ट पर एक अंडरवियर फ्री। जीएसटी अलग से, रेट फिक्स है। अरे परचून की दुकान खोली क्या? नहीं, ड्राई क्लीनिंग की। रसूल भाई के जाते ही गैंग की उस हत्यारे ने ऐसी धुलाई की कि मैं अपनी धुलाई से बचने के लिए दूसरों के कपड़े धोने लगा। कहानी तो बहुत दुख भरी है भाई। सही कहा, इसी पर एक दुख भरी फिल्म बनने वाली है। अच्छा वो सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, सहायता चाहिए। समस्याओं से बचने के लिए ही मैंने ये धंधा खोला था, फिर भी आ जाओ। धन्यवाद जीजे, हमारा काम हो गया। अब मेजर के कुटुंब से कोई बकरा मिल ही जाएगा। एक 100 का नोट। 100 का नोट किस लिए? तुम्हें जाने के लिए कार तो दे रहे हैं ना, फिर पैसा क्यों? अगर रास्ते में जोर की लग गई तो मैं शौचालय नहीं जाऊंगा क्या? अब ऑनलाइन ट्रांसफर के साथ फोटो भेजिए। फोटो किस लिए? उसे देखा है ना? अरे जली कर राख करूं मैं इसकी। अरे मैंने देखा है, मेरे मित्र ने उसका चित्र